हेलो बच्चों, सो होपफुली गेट 2022 की तैयारी आपकी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैंने कैसे गेट एग्जाम में फर्स्ट अटेम्प्ट में अंडर 10 रैंक लाई, तो हियर इज द सीक्रेट। जब मैंने तैयारी शुरू करी थी, डे 1 पे मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अंडर 10 रैंक लाऊंगा और वो चीज़ मैंने अपने रूम में चिपका दी थी। पहली चीज मैंने क्या करी थी, मैंने एक वेल डिफाइंड गोल बना लिया था, एक वेल डिफाइंड टारगेट बना लिया था जिसके पीछे मुझे भागना था। मैंने एक बड़ा सपना देखा था जिसको मुझे पूरा करना था और उसको मैंने अपने रूम में लगा दिया था ताकि वो मुझे हमेशा याद दिलाता रहे कि चंदन गुप्ता तुम्हें क्या अचीव करना है और उसी के पीछे मुझे भागना है। तो पहली चीज थी, मैंने एक वेल डिफाइंड टारगेट बना लिया था। दूसरी चीज, जब मैंने 2 से 3 सब्जेक्ट खत्म कर ली थी स्टार्टिंग के बेसिक सब्जेक्ट, उसको मैंने ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट पढ़ लिया था। उसके बाद मैंने गेट सिलेबस की एनालिसिस करी थी और उसके बाद मैंने देखा था कि 80 to 85% सिलेबस जो सबसे इंपॉर्टेंट है हर सब्जेक्ट का, उसको मैंने हाईलाइट कर लिया था और डिसाइड कर लिया था कि हर सब्जेक्ट का इतना 80 to 85% सिलेबस मेरा अक्टूबर नवंबर तक एनी हाउ मुझे कंप्लीट करना है। बाकी अगर टाइम मिलेगा तो रिमेनिंग जो 10% हैं, जो थोड़ा बहुत लेस इंपॉर्टेंट हैं, बहुत कम आते हैं, उसको मैं कंप्लीट करूंगा। मैंने एक वेल डिफाइंड टारगेट बना लिया था जिसको मुझे एक वेल डिफाइंड टाइम में कंप्लीट करना था और वो एग्जाम ओरिएंटेड टारगेट था जिस एग्जाम के लिए मैं तैयारी कर रहा था। आपको भी यही करना चाहिए। तीसरी चीज मैंने क्या करी थी, तीसरी चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, मैं जब अपनी पढ़ाई के दौरान कोई भी छोटी गलती करता था, चाहे वो कैलकुलेशन मिस्टेक चाहे कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, उसको मैं बहुत हद से ज्यादा सीरियसली लेता था और उस पर मैं तब तक सोचता रहता था जब तक कि वो मेरी मिस्टेक दूर ना हो जाए। मैं बार बार उस चीज को सीखता था, ये गलती क्यों हुई, कैसे हुई, ये गलती नहीं होनी चाहिए। और ऐसा करते करते उसको सीरियसली लेते लेते एग्जाम आने तक मेरी गलतियां बहुत कम हो गई थी और मैं एग्जाम में 91 का अटेम्प्ट किया था, केवल एक क्वेश्चन गलत हुआ था, कोई गलती नहीं हुई थी, मेरी एक्यूरेसी बहुत बढ़ गई थी। तो अपनी गलतियों को जितना सीरियसली लेंगे, उस पर जितना काम करेंगे, आप एग्जाम तक आने तक बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो जाएंगे और फिर आप जितना अटेम्प्ट लेंगे 80, 85, 70 जो भी, आप उसमें बहुत अच्छा करेंगे। चौथी और दी मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग जो है और जो मेरे साथ अभी भी है और आगे भी लाइफ टाइम तक रहेगी, कि डिसिप्लिन वे में तैयारी करना। किसी भी काम को करना तो हाईली डिसिप्लिन होकर करना। मैं जिस दिन भी डिसाइड करता ना था कि अगले दिन सुबह मुझे 4:30 पे उठ के पढ़ना है, मैं 4:30 पे उठ के पढ़ता हुआ ही मिलना हूं। ये नहीं कि आधे घंटे लेट हो जाऊंगा, 5:30 तक उठ के पढ़ाई करूंगा, अरे 6 बज जाएगा, कोई बात नहीं, 6 बजे भी तो ठीक ही है। ऐसा कभी नहीं होता था, नेवर। मतलब पूरे 1 साल में कभी कोई चीट डे आया ही नहीं होगा और ये मतलब मेरे लाइफ का एक पार्ट है। अभी भी मैं कोई काम करता हूं तो बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन वे में करता हूं। और एक 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 ये ऐसी चीज है ना जो आपको आपके कंट्रोल में है। एग्जाम टफ आएगा इजी आएगा, आपके कंट्रोल में नहीं है। उस दिन एग्जाम के दिन आपके साथ आपका माइंड सेटअप बहुत अच्छा होगा या एकदम आप फोड़ दोगे पेपर में, ये आप नहीं जानते हो। लेकिन डिसिप्लिन वे में रह के अपने काम को या अपने टारगेट को कंप्लीट करना ये आपके हाथ में है। रोज डिसिप्लिन वे में सुबह उठना और पूरे दिन भर लगे रहना अपने गोल के लिए, वो आपके कंट्रोल में है। डेडिकेटली अपने गोल के लिए एकदम पागलपन दिखाना, वो आपके कंट्रोल में है। और डिसिप्लिन एक ऐसा एट्रीब्यूट है ना जो आपको केवल गेट एग्जाम जैसे फील्ड में नहीं, गेट एग्जाम हुआ ऐसे, चाहे आप एसएससी एग्जामिनेशन के प्रिपेयर करोगे, आप किसी और फील्ड में अपना करियर बनाना चाहोगे, ये आपको बहुत लोगों से अलग लाके खड़ा करेगा। क्योंकि आपके अंदर हर काम के लिए जो डेडिकेशन होगा ना, वो डिसिप्लिन से ही डेडिकेशन आता, वो अलग लेवल का होगा और आप उसी काम को ज्यादा बेटर वे में कर पाओगे, अपना पूरा एनर्जी झोंक के कर पाओगे और आपका रिजल्ट फिर बाकियों से अलग दिखेगा ही दिखेगा। तो ये एट्रीब्यूट आपको लाना चाहिए अपनी तैयारी के दौरान। और जो चीज आपके कंट्रोल में है, जो प्रोसेस है पूरे तैयारी का, कि एक भी मिनट मुझे वेस्ट नहीं करना है, हर टाइम अपने गोल के पीछे भागना है, डेडिकेटली अपने गोल के लिए लगे रहना, ये आपके कंट्रोल में है। तो उस चीज को जो मेरे कंट्रोल में है वो मैं किसी और के कंट्रोल में नहीं लाने दूंगा। और अगर आप डिसिप्लिन में सारी चीजों को कर रहे हो ना, डीमोटिवेशन होने के बहुत कम चांस रहेंगे। क्योंकि आपका जो डिसिप्लिन है ना, आपको इतने कंट्रोल में रखेगा, वो आपको डीमोटिवेट भी नहीं होने देगा। वो हमेशा याद दिलाएगा कि तुम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, तुम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम हर काम तो बहुत डिसिप्लिन वे में कर रहे हो। सो डीमोटिवेट होने का कोई रीजन ही नहीं है। सो दीज आर द लर्निंग्स फ्रॉम माई जर्नी। होपफुली आप इसको अपनी तैयारी में इनकलकेट करेंगे और आप भी
फ्लाइंग कलर्स के साथ गेट एग्जाम को फोड़ेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।